Hello, welcome to UPSC Average. Today is the day 6 of 15 days Indian Polity Challenge. We are completing M. Lakshmikant book in the 15 days. So today we will cover 4 to 5 chapter, and those chapter are very important chapter. So the very first chapter that we will cover today is the Prime Minister, and then Central Council of Minister in the Central Government chapter. And there is one more chapter, that is Cabinet Committees. Okay. In the central government, we will see this chapter, and in the state government, we will see the Chief Minister and then State Council of Minister. Okay. So let's see the first chapter, that is Prime Minister. So here is the first chapter, that is Prime Minister. And in this chapter, we will see here is the introduction, a small introduction. Then we will see the topic appointment of the Prime Minister. In this part, we will study that how a prime minister get appointed, and then we will see the second topic, that is oath, term, and salary. Okay, all these are very important and useful concept. Okay, so read it properly, and then we will see the second topic, that is powers and function of the prime minister. Okay, in the relation of council of minister, these are the some points which we have to cover. And one second. Here are some points which we have to cover and note it down in our notes. In relation of president, okay, and then in relation of parliament, others powers and functions. So these are the points जो हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको नोट्स में अपने लिख लेंगे, राइट. उसके बाद रोल एंड डिस्क्रिप्शंस. ओके, सो हियर आर सम पॉइंट्स जो हम लोग काफ़ी अच्छे से देख लेंगे. ओके, ये सब सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है. ऑल्दो ये सारे चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं और क्वेश्चंस भी इनसे रेगुलरली आते ही हैं. रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट, तो ये सब जो आर्टिकल हैं ये आप पढ़ लो, और साथ ही साथ ये सारे आर्टिकल को आप बेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बेयर एक्ट भी बोलते हैं, एक्चुअली वो बेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, तो आप उससे भी देख सकते हो. जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो ये 6 पीपल्स के नेम हैं जो पहले सीएम थे, उसके बाद फिर पीएम बने. तो एट प्रेजेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो भी पहले सीएम थे, कहाँ के, गुजरात के, राइट. तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप गूगल भी करते रहोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ को लेके क्लियर होते रहेगा. ठीक है. आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एट ग्लेंस, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप बेयर एक्ट में इनको सर्च कर लेना है. ओके, उसके बाद एट दी एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एकदम स्किप नहीं करना है. इसमें काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिसको हम लोग को गूगल करना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जो एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है. ओके, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो उसके बाद हम लोग सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है. ओके, तो ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना. कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको एक बार देख लेना, राइट. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो ये सब आर्टिकल्स हैं जिनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, और ये सब आप एक बार बेयर एक्ट को एज अ रेफरेंस यूज़ करो और उससे आप पढ़ते रहो. तो ये सब वहाँ से अगर आप करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलता है. ओके, और ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ो, और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट उठा के जो आपको लगता है
जो आपको ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप उसको नोट्स में लिख लो, राइट? तो ये सारे आर्टिकल्स को आपको कवर करना है। उसके बाद नेचर एंड एडवाइस बाय मिनिस्टर, ओके? तो ये जो पॉइंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ो, ये सारे लाइन्स को अच्छे से पढ़ो और इसमें से कुछ-कुछ जो आपको नोट्स बनाना बना लो। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है? ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर, कि क्या सैलरी होता है, उनको क्या ओथ लेना रहता है, वो आप देख सकते हो, ओके? आप एट प्रेज़ेंट क्या सैलरी है, क्या नहीं है, आप उसको एक बार गूगल कर सकते हो, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या होता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उसको समझाया गया है। आप ये सारे पॉइंट्स को पहले आप एक पेज में एक कॉलम बनाओ और वहाँ पे ऐसे ही हेडिंग लिख दो और साइड में कुछ पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन कर लो अपनी लैंग्वेज में, इसको स्मॉल करके। इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हो, ओके? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, तो ये सब जो है, ये टेबल आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना होगा और आप इसको अपने नोट्स में भी बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट बड़ा है, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में स्मॉल करके भी लिख सकते हो। रोल ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का क्या रोल होता है, ये भी देखना है और ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको काफ़ी अच्छे से करना है, ओके? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, तो इसमें बस इतना ही है। इसका नोट्स एंड रेफरेंसेस जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग को करना है, राइट? तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, वो है कैबिनेट कमिटीज़, ओके? तो इसका फीचर्स है, उसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से लिख लेना है, उसको नोट्स में बना लेना है, उसको आप एक बार रीड करो, उसके बाद आपको जो-जो पॉइंट सही लगता है, आप उसको अपने नोट्स में लिख लो, ओके? तो ये सारे पॉइंट है। लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज़, आप एक बार इनको गूगल कर लेना, अगर इसमें कुछ ऐड जो भी अगर ऐड हुआ है, तो आप उसको एक बार देख सकते हो, राइट? इसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस फंक्शंस ऑफ कैबिनेट कमिटी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ओके? यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। ऑल्दो अभी आप लेटेस्ट आई गेस 7th एडिशन आप लक्ष्मीकांत का आप उससे पढ़ रहे होगे, तो उसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है, ओके? तो आप उससे ईज़िली कवर कर लेना। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे-कैसे इस बुक को कवर करना है, जैसे आप ईज़िली इसको 15 डेज़ में कवर कर पाओ। सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप जैसे खुद प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कोचिंग में भी जा रहे हो, तो बुक आपको खुद ही रीड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके? तो अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज हम लोग ये 3 चैप्टर करेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में और उसका हम लोग चैप्टर देखेंगे चीफ मिनिस्टर, ओके? तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। सो हियर इज़ द चैप्टर चीफ मिनिस्टर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इस छोटे से पॉइंट में काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है। फिर हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, एक सीएम कैसे अपॉइंट किया जाता है, ओके? उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उनका ओथ क्या होता है, टर्म क्या होता है और सैलरी क्या होता है, ओके? ये सब चीज़ बहुत बेसिक सा चीज़ है, वो ऑल्दो आपको पता भी होगा और आप एक बार रीड करोगे आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसलिए हम लोग एक दिन में आप आराम से ये सारे चैप्टर को कवर कर सकते हो। ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, इसमें आपको कोई बहुत ऐसा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी, आप ईज़िली समझ जाओगे। ऑल्दो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कोई भी यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद पावर्स देखेंगे, फंक्शंस और सीएम इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग को
अच्छे से कर लेना है, ओके। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना है। आप एक बार रीड करो, हाइलाइट कर लो और आपको जो लगता है आप नोट्स बना लो, ओके। रिलेशनशिप विथ गवर्नर, तो यहाँ जो भी आर्टिकल है इसको आप बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लेना, ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। इसमें काफ़ी शॉर्ट में एम लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन किया रहता है, तो आप वहाँ से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ओके। एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे से इसको कवर करना है और इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ इसको जब भी आप पढ़ो, साथ में गूगल करो या फिर आप कोई भी कहीं से भी आप इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लो, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये है प्रोडक्शन पार्ट, जिसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो इसमें जो भी आर्टिकल है ये सब चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है बेयर एक्ट। तो आप बेयर एक्ट ज़रूर रखो जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अपने पास आपके साथ बेयर एक्ट ज़रूर होना चाहिए, ओके। तो इसमें जैसे सारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं आप इस सबको बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्दो आप ये सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से कर लेना कंप्लीट, और नोट्स अपने साथ-साथ नोट्स ज़रूर बनाना, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, ये कवर कर लेना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है ये देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे हम लोग ओथ, सैलरी एंड ऑफ मिनिस्टर, सॉरी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका ओथ है एंड जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो और आप रीड कर लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैबिनेट कमिटीज़, आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं आप इसको पढ़ लो और बेयर एक्ट से आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। एंड एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जो काफ़ी सॉरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। एंड एट द एंड वी ऑल नो दैट PYQs 2013 to 2024, करंट अफेयर्स, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ ही साथ हम लोग को मॉक देते रहना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आता है किस अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा, तो आप NCERT रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ओके देन गाइस, ऑल द बेस्ट।